नमस्कार, राम राम। आज बहुत दिन बाद आप लोगों के बीच आए हैं और एक छोटा सा वार्तालाप करने के लिए आए हैं। तो आइए इसे ध्यान से सुनते हैं और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो मेरे वीडियो को देखने वालों को प्रणाम, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, सभी छोटों को भी मेरा प्रणाम, महापुरुषों को प्रणाम, महिलाओं को भी प्रणाम और पुरुषों को भी प्रणाम। तो हम बात करने वाले हैं आज महिला, पुरुष और महापुरुष, ये तीनों के बारे में। ये तीनों ही हमारे जीवन में आए और ये तीनों ही छल करते हैं। क्या करते हैं? छल। बहुत अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। लेकिन छल में भी कैटेगरी है। स्त्री का छल आप देखे ही होंगे किस प्रकार का छल होता है, ठीक है। और पुरुष का छल किस तरह का होता है बता देते हैं। स्त्री के छल के बारे में आप जानते ही होंगे, वो डिटेल्स उसको सस्पेंस में रहने दीजिए, कभी बताएंगे। अभी हम पुरुष का छल के बारे में बताते हैं। जैसे कोई लड़की से कोई लड़का प्रेम करता है तो लड़की का बाप होता है तो पुरुष होता है, तो वहाँ छल कर देता है, किसी लड़का से शादी नहीं देता है, किसी और से शादी दे देता है। बहुत जगह देखा जाता है, बहुत होता है इस तरह, ठीक है। तो देखें इस तरह का कहानी बहुत। तो ये एक छल हुआ और भी बताएंगे इसमें, इसको भी सस्पेंस में रहने देते हैं। मेन मुद्दा ये है ना कि महापुरुष का छल के बारे में बताना है, जो विशेष है। उसके बारे में अगर आप जान गए तो फिर आपका जिंदगी बन जाएगा, और नहीं जाने और नहीं सुने और नहीं समझे तो फिर बेकार हो जाएगा, गुड़ माटी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने महिला का छल के बारे में और पुरुष के छल के बारे में और महापुरुष के छल के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़बरदस्त सुनिए, अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए। महापुरुष का छल। महापुरुष वे होते हैं जिनका नाम अभी थोड़ी देर के बाद बताएंगे, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानते हैं। यहाँ हम टॉपिक ला रहे हैं, उनको भी लाएंगे, लेकिन आप सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मम माया, मेरा माया इतना प्रबल है कि मैं किसी को बचने नहीं देता हूँ। मेरा माया से कोई बच नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं, ठीक है। लेकिन उनसे, उनका माया से, भगवान श्री कृष्ण का माया से उनसे कोई बच जाता है, वो है महापुरुष। उनका ही चर्चा कर रहे हैं और उनके ही छल के बारे में बता रहे हैं, जो कि उनका छल बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों को सुनना। क्योंकि उनका जो छल होता है हमारे लिए होता है और आपके लिए होता है, आपको बचाने के लिए होता है। किससे छल कर रहे हैं वो? भगवान से। भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान है। और महापुरुष कौन है? संत होता है, गुरु होता है, सदगुरु होता है, योगी होता है, साधु होता है। नाम भी बता दिए अभी आपको, सुन लिए आप। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो बहुत लंबा बनेगा, हम जान रहे हैं, और बहुत प्रेम से बना रहे और बहुत अच्छे से बना रहे, ठीक है। तो कृपया करके आप लोग सुनिएगा और कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि हम कहाँ तक गलत बोले, कहाँ तक सही बोले, और ज़रूर बताइएगा।
तो हम क्या बोल रहे थे, महापुरुष के छल के बारे में, है ना। वो छल करते हैं किसके लिए, हमारे लिए, आपके लिए। किनसे करते हैं, भगवान से। अब वो छल किस प्रकार, इसके बारे में भी जानिए। भगवान कह रहे हैं मम माया, मेरा माया इतना प्रबल है कि मेरा माया से कोई बच नहीं सका। लेकिन गुरु, महापुरुष का ही बात कर रहे हैं, जिनको हम गुरु के रूप में भी देखते हैं, संत के रूप में भी देखते हैं। अभी नाम बताए ना। तो भगवान से छल कर लेते हैं, भगवान का माया से भी छल करके आपको बचाते हैं। भगवान से भी छल करते हैं और भगवान से भी बचते हैं, भगवान का माया से भी बचते हैं। इसी को हम महापुरुष कहते हैं और गुरु कहते हैं। और वो फिर आपको माया से बचाते हैं। तो मतलब गुरु इतने पावरफुल होते हैं, इसीलिए भगवान से भी गुरु एक कदम आगे होते हैं। ठीक है, इसीलिए गुरु का महत्व होता है। इसीलिए बोला जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव गुरुर महेश। गुरु ब्रह्मा है तो गुरु शिव है, गुरु काली है तो गुरु दुर्गा है, गुरु में ही सब है। तो लेकिन गुरु का शक्ति और गुरु का छल किस लिए होता है, आज हम आपको बताएं। और गुरु का कृपा आप पर कितना होता है, इसके बारे में हम बताएं। लेकिन इसके आगे और भी बात है कि हम जैसे कुछ लोग हैं जो गुरु का कृपा नहीं ले पाते, गुरु का छल को भी हम लोग नहीं समझ पाते। गुरु भगवान से भी छल कर लेते हैं, भगवान का माया से भी बच जाते हैं। गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। ठीक है, गुरु का अहंकार अपरंपार और चेला का अहंकार तुच्छ निकार। तो गुरु के बारे में बताएं हम, गुरु कितना महान होते हैं, गुरु कितना शक्तिशाली होते हैं, गुरु कितना पावरफुल होते हैं। और भगवान से भी गुरु बड़े होते हैं। गुरु का महत्व ये होता है। और गुरु आपको भी बचाते, तो आपके लिए कितना महत्व होता है ये भी आपको समझना चाहिए। लेकिन हम जैसे लड़के नहीं समझते, गुरु का ज्ञान मजाक में लेते हैं। तो फिर हम जैसे को ही गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है, किसी दूसरे को नहीं, हम जैसे कोई नहीं मिलता है। यहाँ ये भी बात है। और गुरु छल भी करते हैं तो मेरे लिए ही करते हैं, हमारे लिए ही करते हैं, हमको बचाने के लिए ही करते हैं। किससे, माया से। माया कौन है, स्त्री। मोह माया किसे बोला जाता है, कामिनी कंचन कृति किसको बोला जाता है। कामिनी का मतलब होता है क्या है, स्त्री। कंचन का मतलब होता है क्या है, पैसा। और कृति का मतलब होता है क्या है, मान सम्मान। ये तीनों चीज हर कोई पाना चाहता है, और ये तीनों चीज गुरु नहीं देना चाहता है। कौन गुरु, जो सदगुरु होगा, जो जगत गुरु होगा वो गुरु, जो शुद्ध गुरु होगा, जो प्योर गुरु होगा वो गुरु। ऐसा गुरु मिलना असंभव ही नहीं असंभव है। और जिनको मिल गया उनका भाग्य तेज है, और जिनको मिल गया है उनका भाग्य तेज है, क्योंकि गुरु भगवान से भी बड़ा है।
गुरु भगवान से भी छल करके माया से बचा देते हैं। भगवान का माया, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मम माया, मेरा माया से कोई बच ना सका। तो गुरु खुद बचे और भगवान का माया से, भगवान से छल करके आपको भी बचाते। ये है गुरु का महत्व। समझ में आया आप लोगों को मेरा कहानी? और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसमें हम कहाँ तक क्या गलत बोले हैं, कहाँ तक क्या सही बोले हैं, और अगर कुछ इसमें आपको जानकारी है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं, ये तो हम जानते हैं। और कोई शंकर समान विरांचे भी क्यों ना हो, गुरु बिन भव सागर भव निधि तारे नहीं, ये तो हम जानते हैं, हमको पता है। लेकिन और भी बहुत सारा पॉइंट है कि छूट रहा है, शायद अभी याद नहीं आ रही है। तो स्त्री तो छल करते हैं, पुरुष भी छल करते हैं, महापुरुष भी छल करते हैं, लेकिन ये तीनों का छल का कैटेगरी अलग अलग होता है। आपको समझने का शक्ति कितना है, ये बहुत महत्वपूर्ण वाली बात है। आप कितना समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में, हमारे देश भारतवर्ष, और भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश है, और भारतवर्ष में 1 करोड़ से भी ज़्यादा साधु संत पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन लोगों का मतलब चालाकी, होशियारी, जो भी बोलिए, आप देखेंगे तो बहुत उन लोग, आप लोगों से, हम लोगों से चालाक है। जो कि संसारिक व्यक्ति पुरुष है, पुरुष से वो महापुरुष बहुत चालाक है, तब ना वो सब कुछ त्याग कर देते हैं। उनका सुख और सुख अगर बताएंगे, अभी सस्पेंस में रहने देते हैं, कहीं बता देंगे हम क्या क्या उनका सुख है, और क्या क्या उनका गुण है, और क्या क्या उनका महत्व है, कहीं बताएंगे। अभी तो 13 मिनट का वीडियो बन गया। अब इतना लंबा वीडियो कोई लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कोई लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियो तो मैंने बनाया, वो भी रात के समय में। और थोड़ा कैमरा क्वालिटी भी ख़राब है, आपको पता है, क्या करें। अभी कैमरा भी, मोबाइल भी किसी से मांगे हुए हैं तो यूज़ कर रहे हैं, और वीडियो बना के आज देख रहे हैं कि कैसा बन रहा है वीडियो, और कहाँ तक हम आप लोगों को सही से समझा सके, और कहाँ तक हम आप लोगों को नहीं समझा सके, और कहाँ क्या गलत बोले, कहाँ क्या सही बोले, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बोलें। तो सभी छल करते हैं, लेकिन छलों का कैटेगरी होता है, अलग अलग कैटेगरी होता है। तो कुछ कुछ सस्पेंस में रखे हैं, तो कभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन हाँ कमेंट आएगा तब बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। अगर कमेंट नहीं आएगा तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि पूरा वीडियो कोई देखेगा ही नहीं, तो फिर समझेगा कैसे, और जब तक समझेगा नहीं तो फिर कमेंट आएगा कैसे। इसीलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, और आप लोगों का राय हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हम कहाँ गलत बोले, कहाँ सही बोले, और क्या नहीं बोलना चाहिए था, और क्या गलत बोल दी, और क्या बोल दी, और क्या नहीं बोलना चाहिए था, ये सब आपको नोट करके हमको कमेंट करके बताना है। चाहे आप कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो या महापुरुष हो, आप लोग मेरे वीडियो को देखकर ज़रूर बताएं। ठीक है, सब मोह माया है, सभी जानते हैं, लेकिन चाहता कोई नहीं। सब मोह माया को ही चाहता है, कोई भगवान को चाहता नहीं। हाँ, कहीं कहीं मेरा वीडियो गलत सलत बोल देते हैं, जुबान कड़वा है मेरा, क्या करें। मेरा सिद्धांत यही है, जुबान पे कंट्रोल नहीं, जुजरी पे कंट्रोल।
यहाँ भी लैंग्वेज गलत बोले। क्या करें, खुलकर बोलेंगे नहीं तो आप जानेंगे कैसे, है ना। अगर खुलकर नहीं बोलेंगे तो आप जानेंगे कैसे। और क्या बोले आपको, नहीं बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि बोलने नहीं आता, है ना। तो वीडियो बहुत दिन से नहीं डाल रहे थे इसी की वजह से। अरे यार, कोई ना कोई नेगेटिव पॉजिटिव कुछ ना कुछ बोल ही देता है तो मूड खराब हो जाता है, तो फिर नहीं बोलते भाई। ऐसा नहीं है कि हम बोलने नहीं जानते हैं, दिमाग नहीं है या गलत बोलते हैं। ये वीडियो मैंने बनाया, देखता हूँ आप लोग कमेंट करते हो या नहीं। अगर नहीं करोगे ना तो फिर वीडियो नहीं बनेगा शायद। आई एम सॉरी। राम राम, सभी को मैं प्रणाम।